नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन, नर्सिंग ऑफिसर, आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वर्टिगो के बारे में, जिसे आप आम बोलचाल भाषा में चक्कर बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वर्टिगो यानी चक्कर क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, चक्कर यानी वर्टिगो क्या होता है। दोस्तों, चक्कर एक ऐसी समस्या है जो जीवन में आपने कभी कभी महसूस की होगी। और दोस्तों, चक्कर कोई बीमारी नहीं होती है, ये बीमारी में दिखने वाला एक प्रकार का लक्षण होता है जो आपको महसूस होने लग जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब चक्कर आते हैं तो वो चक्कर के कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमको चक्कर की बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, नंबर 1 पर देखा जाए तो आंतरिक कान की समस्या। इसका मतलब होता है दोस्तों, जब आपके कान के अंदर कोई तरल पदार्थ का असंतुलन हो जाता है या फिर कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कान में इन्फेक्शन की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। और आपका जो तरल पदार्थ का असंतुलन का मतलब होता है जैसे मेनियर्स रोग चक्कर का कारण बनता है। दोस्तों, नंबर 2 पे बात की जाए दोस्तों, रक्तचाप में बदलाव। जैसे कि दोस्तों आप बैठे हुए हैं और अचानक से जैसे आप खड़े होते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर का लो हो जाना यानी कि कम हो जाना बीपी का, उसकी वजह से भी आपको चक्कर की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो तीसरे नंबर पर डिहाइड्रेशन। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी के कारण भी हमको चक्कर आ सकते हैं। नंबर 4 पर देखा जाए तो रक्त शर्करा। इसका मतलब होता है ब्लड शुगर का कम हो जाना। जब आपके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल सामान्य जो रेंज होती है उससे नीचा चला जाता है, तो ये भी एक चक्कर का कारण बनता है दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों तनाव और चिंता। दोस्तों, यदि आप लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं यानी तनाव में रहते हैं, चिंता करते हैं, एंजाइटी आपको है, तो दोस्तों इस तनाव और चिंता यानी कि डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। दोस्तों, अगले नंबर पे देखा जाए तो कारणों में दवाएं। यदि कोई आपकी बीमारी है, किसी बीमारी पर लंबे समय से कोई दवाई ले रहे हैं, तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनके साइड इफेक्ट के तौर पे आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 7 पे मस्तिष्क से नस संबंधी समस्या। दोस्तों, आपके दिमाग की नसों से जुड़ी दिक्कतें होती हैं ये। इसमें दोस्तों आपको जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता है या स्ट्रोक आ जाता है या कोई मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है या दोस्तों आपका क्लोट जम जाता है दिमाग के अंदर, तो उस समय दोस्तों इन बीमारी की वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। अगले नंबर पे जो कारण में देखा जाए तो एनीमिया। जब आपके शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है, तो उस खून की कमी की वजह से भी आपको चक्कर बन सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B12 और डी, इनकी जब शरीर में कमी आ जाती है तब भी आपको चक्कर महसूस हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ कारण जो हमने आपको बताए हैं चक्कर क्यों आते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा और अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको चक्कर की बीमारी का सामना करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं, जब चक्कर आपको बनते हैं तो उस समय आपको चक्कर के दौरान क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 पर दोस्तों जो संतुलन खोना। जब आपको दोस्तों चक्कर आता है तो आपका क्या है कि जो दिमाग का संतुलन है वो बिगड़ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं चलूंगा तो कहीं गिर ना जाऊं। तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आंखों के सामने अंधेर आ जाना। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आपके आंखों के आगे एक तरह से अंधेरा सा छा जाएगा, ये भी एक चक्कर का लक्षण होता है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो मतली उल्टी। जब आपको चक्कर बनते हैं तो दोस्तों आपको उल्टी और मतली हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके कानों में आवाज आना यानी घंटी जैसी आवाज का बजना, आपको ये भी एक लक्षण दिखाई दे सकता है जो चक्कर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेजी से धड़कने लग जाती है, ये भी एक चक्कर का कारण रहता है। जब दोस्तों आपको चक्कर आता है तो सर दर्द भी होने लग जाता है
और जब चक्कर आपको आते हैं तो काफ़ी शरीर में कमजोरी महसूस होने लग जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको चलने में परेशानी बनने लग जाती है, आपको भ्रम या घबराहट पैदा हो सकता है दोस्तों, आपका सिर घूम सकता है, आपको आसपास की चीज़ें ऐसे लगने लग जाती है जैसे कहीं घूम रही हो। ये कुछ दोस्तों ये लक्षण थे जो चक्कर आपको आते हैं तब आपको दिखाई देते हैं लक्षणों के तौर पे। अब हम बात कर लेते हैं जब आपको चक्कर आते हैं तो उस समय आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ट्रीटमेंट में जब आप चक्कर आते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ये पता लगाता है कि आपको चक्कर किस कारण से आ रही है। जैसे मान लीजिए आप गए अपने डॉक्टर के पास में, आपने वहाँ दिखाया, आपने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब का ये फर्ज बनता है कि उसको सबसे पहले ये डायग्नोसिस करना होता है कि चक्कर आने का क्या कारण है। मान लीजिए किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है और डिहाइड्रेशन की वजह से उसको चक्कर आ रहे हैं और आपने चक्कर का कोई इंजेक्शन या टेबलेट उसको दे दिया, लगा दिया है, तो दोस्तों आप उसका चक्कर बंद नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन में क्या दिया जाता है। तो डिहाइड्रेशन में का मतलब होता है पानी की कमी की पूर्ति के लिए हम ORS होता है, ड्रिप होती हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं या मल्टीविटामिन देते हैं, तब जाके उसके चक्कर बंद होंगे। तो दोस्तों तो और अगर आपको हो सकता है आपने BP कम की वजह से चक्कर आए तब भी आपको फ्लूइड देना होता है दोस्तों। इसके अलावा देखा जाए तो माइग्रेन की समस्या है, उसके चक्कर आ रहे तो आपको माइग्रेन्स की जो दवा दी जाती है नेप्रोक्सन, उसको देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो जर्नली तौर पर यदि किसी को खून की कमी या फिर विटामिन की कमी के चक्कर आ रहे तो आपको उस समय विटामिन आयरन सिरप या आयरन कैप्सूल देना चाहिए और साथ में दोस्तों मल्टीविटामिन देना चाहिए कमजोरी के लिए। तो दोस्तों अगर कहने का अर्थ हमारा ये है कि डायग्नोसिस करने के बाद ही उसको चक्कर की दवाई देनी चाहिए। अगर दोस्तों आपने उसको चेक किया, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं लगी आपको और चक्कर एक जनरली तौर पे आए तो उस समय आप उसके देखा जाए तो ओरल थेरेपी में सिनार्जिन टेबलेट होती है उसको दे सकते हैं, स्टेमिटिल एमडी आती है उसको दे सकते हैं, वर्टिन आती है उसको दे सकते हैं दोस्तों। इनमें तीनों में से एक आपको देनी होती है। आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं दोस्तों, स्टेमिटिल इंजेक्शन तो उसको भी लगा सकते हैं, उसको कुछ मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं उनको दोस्तों। यदि चक्कर गैस एसिडिटी से बन सकते हैं तो आप उस समय PPI आपको देना चाहिए। तो दोस्तों कहने करते ट्रीटमेंट चक्कर का उसी आधार पर देना चाहिए जैसे हमको लगा कि इनकी बीमारी जो डायग्नोसिस हुआ है उसी आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तभी उसके चक्कर रुक सकते हैं, नहीं तो उसको आराम नहीं मिलेगा दोस्तों। ये तो वह दोस्तों प्राथमिक तौर पर इलाज जो चक्कर में दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यदि आपने सब कुछ चेक किया और उनको चक्कर से संबंधित मेडिसिन भी दी थी, इंजेक्शन भी लगा दी, फिर भी उनका चक्कर में आराम नहीं मिला, तो उस समय आप क्या करना चाहिए दोस्तों। आपको मरीज को कुछ जांचों के लिए हायर सेंटर में रेफर कर देना चाहिए, जिससे कि उसको कोई आगे आने वाले भविष्य में समस्या ना हो और उसका वहाँ पर डायग्नोसिस होकर उसका ट्रीटमेंट जो मिल सके उसको, और वो आराम से उसको चक्कर में आराम मिल जाए दोस्तों। इस तरह से आपका फर्ज बनता है चक्कर के बारे में ट्रीटमेंट का। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी जानकारी चक्कर के बारे में कि, और हमने आपको बताया चक्कर के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, चक्कर क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।